प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. एकदा जोरदार टाळ्या प्रभूसाठी वाजूया सर्वांच्या. आज तुमच्यामध्ये येऊन मला खूप आनंद वाटतोय की पुन्हा एकदा पुण्यामध्ये भजन रूपी सेवा करत आहे. परमेश्वराचे मनापासून आभार मानतो. आजच्या दिवशी तो आम्हाला या शहरामध्ये घेऊन आला आणि आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक मी पास्टरांचे आभार मानतो. सर्व मंडळी, सर्व कमिटी, सर्वांचे मनापासून, तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार मानतो की मला भजन रूपी सेवा करण्याची संधी दिली. आता जे गीत मी तुमच्या समोर सादर करत आहे त्या गीताचे बोल आहेत. तू वैभवाने जेव्हा येशील येशू देवा, या दीन पामराला विसरू नकोस देवा. किती लोकांना हे गीत माहिती आहे? सर्वांना माहिती आहे. या गीताचे गीतकार संगीतकार माझे पप्पा किसन काळे आहेत. हे गीत मी प्रभूच्या गौरवासाठी गात आहे. पमबनी बग मरे निसा हॅलो चेक. पमबनी बग मरे निसा धनी सारे ग मरे आ आ आ तू वैभवाने जेव्हा येशील येशू देवा, तू वैभवाने जेव्हा येशील येशू देवा, या दीन पामराला विसरू नकोस 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 देवा. तू वैभवाने जेव्हा येशील येशू देवा, तू वैभवाने जेव्हा येशील येशू देवा, या दीन पामराला विसरू नकोस देवा, या दीन पामराला विसरू नकोस देवा. गेलास क्रूसावरी
पाप्यांना तूच तारी. गेलास क्रूसावरी पाप्याला तूच तारी. गेलास क्रूसावरी पाप्याला तूच तारी. तू जीवनाचा ठेवा आहेस येशुदेवा. तू जीवनाचा ठेवा आहेस येशुदेवा. या दीन पामराला विसरू नकोस देवा. या दीन पामराला विसरू नकोस देवा. तू वैभवाने 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 जेव्हा वैभवाने 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 देवा. तू वैभवाने जेव्हा येशील येशुदेवा. दीन पामराला विसरू नकोस देवा. या दीन पामराला विसरू नकोस देवा. तू जीवनाचा झरा अमुचा आधार खरा. तू जीवनाचा जरा आमचा आधार करा. निरदा 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 गा गा मारे. निरदा 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 गा गा मारे. निरदा सा सा गरदने सा सा नी सा सा नी सा गरदने सा 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 गरदने सा 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 नी सा नी सा परनि सा गरे. निर निध निध मग 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 गरे सा नी सा 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 नी सा सा गरे सा नी सा 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 गरे सा नी सा 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 नी सा गरे सा नी सा गरे सा नी सा गरे सा नी गरे सा नी सा गरे सा नी सा गरे सा नी गरे सा नी गरे सा नी सा गरे सा नी सा. आ तू जीवनाचा जरा आमचा आधार करा. तू जीवनाचा जरा आमचा आधार करा. हृदयात तू असावा करीतो तुझा विधावा. हृदयात तू असावा करीतो तुझा विधावा. या दीन पामराला विसरू नकोस देवा. या दीन पामराला विसरू नकोस देवा. तू वैभवाने 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 जेव्हा वैभवाने 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 देवा. वैभवाने 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 येशील येशुदेवा. निधन गरे धनि धन गरे धनि 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 ध ब ब द ब द ब ब ब ग ग ग ग रे गरे 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 ग गरे ग म म ग ब ब ब ब द द ब द धनि ब ब धनि सा सा नि द ब ब ब धनि सा सा नि द ब ब ब धनि सा नि द ब ब ब धनि सा सा नि द ब ब ब धनि सा सा सा. तू वैभवाने जेव्हा तू वैभवाने जेव्हा वैभवाने देवा. तू वैभवाने देवा. तू वैभवाने जेव्हा येशील येशील
येशील येशुदेवा. येशील, 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 येशुदेवा. तू वैभवाने जेव्हा येशील येशुदेवा. या दीन पामराला विसरू नकोस देवा. या दीन पामराला विसरू नकोस देवा. या दीन पामराला विसरू नकोस देवा. विसरू नकोस देवा. विसरू नकोस देवा. देवा येशू देवा. घेऊनी भार क्रूसाचा पाठीवरी येशू चालला मरणाच्या वाटेवरी. देवनी भार क्रूसाच्या पाठीवरी येशू चालला मरणाच्या वाटेवरी. वेदना त्या जिव्हारी साहिल्या त्या जिवारी पाप्या तारण्या झुंज क्रूसावरी. झुंज क्रूसावरी चाले क्रूसावरी. झुंज क्रूसावरी चाले क्रूसावरी. दोष नसता दोष लाविला. दोष लाविला त्याच्यावरी. दोष नसता दोष लाविला. दोष लाविला त्याच्यावरी. वेदनानी देह झिजला. देह झिजला खाबावरी. वेदनानी देह झिजला. देह झिजला काबावरी. दोष नसता दोष लाविला. दोष लाविला त्याच्यावरी. वेदनानी देह झिजला. देह झिजला खाबावरी. भार पापाचा घेऊनी हा चालला प्रभू क्रूसावरी. दुःख घेऊनी या स्वतःला पापापासून मुक्ता करी. आम्हा पातकांची क्षमा केली त्याने. दया केली त्याने ते आम्हावरी. झुंज क्रूसावरी चाले क्रूसावरी.
मुकुट रुतला श्री काट्यांचा मुकुट रुतला शिरी काट्यांचा मुकुट रुतला शिरी त्रास जखमांचा होई इथे अंतरी तो करा तुरे झाला पाप्यावरी वाहिले रक्त तू भूमीवरी वाहिले रक्त तू भूमीवरी वाहिले रक्त तू भूमीवरी काट्यांचा मुकुट रुतला रे रुतला रुतला श्री काट्यांचा मुकुट रुतला रे रुतला 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 श्री काट्यांचा मुकुट रुतला रुतला रे रुतला रे रुतला श्री रे काट्यांचा मुकुट रुतला शिरी काट्यांचा मुकुट रुतला शिरी त्रास जखमांचा होई इथे अंतरी को करा तुरे झाला पाप्यावरी पाहिले रक्त तू भूमीवरी वाहिले रक्त तू भूमीवरी वाहिले रक्त तू भूमीवरी हे मुनी भार पुरुषाचा पाठीवरी येशू चालला येशू चालला येशू चालला मरणाच्या वाटेवरी वाटेवरी येशू रक्त जय बोला जय जय येशू जय बोला येशू रक्त जय बोला जय जय येशू जय बोला येशू रक्त जय बोला जय जय येशू जय बोला येशू रक्त जय बोला जय जय येशू जय बोला येशू रक्त जय बोला जय जय येशू जय बोला येशू रक्त जय बोला जय जय येशू जय बोला येशू रक्त जय बोला जय जय येशू जय बोला येशू रक्त जय बोला जय जय येशू जय बोला येशू रक्त जय बोला जय जय येशू जय बोला येशू रक्त जय बोला जय जय येशू जय बोला येशू रक्त जय बोला जय जय येशू जय बोला येशू रक्त जय बोला जय जय येशू जय बोला येशू रक्त जय बोला जय जय येशू जय येशू रक्त बोला जय बोला जय जय येशू जय बोला येशू रक्त जय बोला जय
जय येशू जय बोला येशू रक्त जय बोला जय जय येशू जय बोला येशू रक्त जय बोला जय जय येशू जय बोला येशू रक्त जय बोला जय जय येशू जय बोला येशू रक्त जय बोला जय जय येशू जय बोला येशू रक्त जय बोला जय जय येशू जय बोला जय जय येशू जय बोला जय जय येशू जय बोला ख्रिस्त महाराज की प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तो बोल यीशु मसीह की, तो बोल यीशु मसीह की. सर्वात प्रथम मी ब्रदर किरण काळे आणि त्यांच्या सर्व टीमचं पुन्हा एकदा सत्याचे जीवन मंडळीमध्ये मी आगत स्वागत करतो. आपण जोरदार टाळी त्यांच्यासाठी आपण वाजवणार आहोत. एक उत्तमसं आराधना. आणि म्हणजे मी आज बघत होतो की खूप दिवसापासून मला एक गोष्टीची महाराष्ट्रामध्ये कमी वाटत होती की भजन कुठं ना कुठं महाराष्ट्रामधून चाललं होतं, पण परमेश्वराने त्याच्या सेवक म्हणजेच ब्रदर किरण काळे यांच्याद्वारे ते संगीतची जी स्टाईल आहे ती पुन्हा एकदा जिवंत केलेलं आहे. जोरदार टाळी पुन्हा एकदा त्यांच्यासाठी आपण वाजवणार आहोत. आणि ते मला टीमने सांगितलं की ते अहमदनगरवरनं आपल्या ठिकाणी आलेले आहेत आणि म्हणूनच त्यांचं ख्रिस्तामध्ये त्यांचं देखील या मंडळीमध्ये स्वागत आहे. एक चांगलेसे स्तुती आराधनाद्वारे आपण परमेश्वराकडे गेलेलो आहोत आणि आमचा विश्वास आहे की परमेश्वर जेव्हा पण आपण आराधना करतो परमेश्वर आपल्यामध्ये उतरतो. आमेन. आणि म्हणूनच खरोखर आज मला देखील या ठिकाणी परमेश्वर जाणवत आहे, परमेश्वरचं काम जाणवत आहे, है ना. हम सबको पता है कि आज का जो दिन है इसे राख का बुधवार कहा गया है ना. आज से हम देखते हैं तो पूरे 40 दिन परमेश्वर आपकी हालेलुया. और इसीलिए आज का वचन भी इसी को लेकर हम सुनेंगे. परमेश्वर आज हमसे वचन द्वारा बात करेगा क्योंकि हम सबको पता है परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है, सामर्थ्यशाली परमेश्वर है. वो हमसे वचनों द्वारा भी बात करता है और आज इसीलिए आज परमेश्वर हमसे वचनों द्वारा भी बात करेगा. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10-15 मिनट में हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे. पर आज का जो ये वचन है ये हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है. आज का जो ये वचन है आने वाले 40 दिन के लिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है. पिछले साल हमने देखा 40 दिन में इस कलीसिया में हमने देखे पवित्र आत्मा के काम हमने देखे. हालेलुया. युवाओं को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भरा, है ना. वचन कहता है वो जिंदा खुदा है ना. वो जो अगर वो जिंदा है तो हम सब में उतर आता है. वही काम हमने पिछले साल देखे, सुने, गवाही सुनी. अद्भुत काम यहां पर हुए. कैंसर जैसे बड़े बड़े बीमारी परमेश्वर ने इस कलीसिया में ठीक की है. हालेलुया. क्यों किए? क्योंकि परमेश्वर जिंदा खुदा है. हालेलुया. जो उसकी सच्ची भक्ति करता है, आराधना करता है, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है. और ये भी 40 दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं. इस 40 दिन जितने भी बुधवार है हम और ज्यादा करीब परमेश्वर के जाने वाले हैं. क्या आप तैयार है परमेश्वर के करीब जाने के लिए? यस. पर आज हम यही देखेंगे कि इस 40 दिन का जो उपयोग आज के लोग कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं. जो 40 दिन में लोग उपवास पकड़ते हैं, फास्टिंग करते हैं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे. जैसे ही 40 दिन का उपवास शुरू हुआ कुछ कुछ के चेहरे मुरझाए जाते हैं, है ना. तोंड पडलेलं असतं. आम्हाला दाखवायचं असतं की आम्ही उपवासामध्ये आहोत, है ना. मी आजकाल बघतो की अनेक लोक सांगतात की 40 दिवसामध्ये मांस, मच्छी, अनेक गोष्टी हे खायच्या नसतात.
प्रियांनो, आपण सर्व ह्या गोष्टी करतो ते फक्त आणि फक्त 40 दिवसापर्यंतच का करत आहोत? अगर हम ये चीज इतना ध्यान से कर रहे हैं या फिर इतना हम मानते हैं कि 40 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं, है ना? हम 40 दिन क्यों मनाते हैं? हमें पता है कि इस 40 दिन में परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह है हमारा, इसने बहुत कुछ सहा है। इस 40 दिन में बहुत कुछ सहा है। बहुत लोग आज क्या करते हैं, आजकल के लोग क्या करते हैं, हमें ये याद है कि परमेश्वर, जो यीशु मसीह इस संसार में आया, जब ये 40 दिन उसके लाइफ में आए तो उसने बहुत कुछ सहा। और आज हमें 40 दिन में यही करते हैं। हमें लगता है कि यीशु मसीह को बहुत दुख हुआ 40 दिन में, यीशु मसीह को बहुत तकलीफ हुई, बहुत हालातों से उसे गुजरना पड़ा, इसीलिए हमें 40 दिन मनाते हैं। लोग रोते हैं, लोगों को यीशु मसीह याद आता है। पूरे साल 365 डेज उन्हें परमेश्वर की याद नहीं आती, बट ऐसे कोई लोग हैं, ऐसे लोगों की जाति है जो ऐसे लोग 40 दिन में उन्हें ऑटोमेटिकली यीशु मसीह की याद आती है। कब तक हम दिखावा करेंगे? कब तक हम ये भ्रम में रहेंगे? या फिर कब तक हम लोगों को फंसाते रहेंगे? यदि हम उसका दुख मना रहे हैं, तब यीशु मसीह जब चल रहा था अपना क्रूस को लेकर, तब जब लोग उसके लिए रो रहे थे, यीशु मसीह ने वहां पर साफ साफ कहा, मेरे लिए तुम्हें नहीं रोना है, ये सारी संकट है ये तुम्हारे कारण है, इसलिए अगर तुम्हें रोना है तो मेरे लिए नहीं भाई और बहनों, आपके लिए रो। यीशु मसीह ने वहां पर साफ साफ कहा है भाई और बहनों कि मेरे लिए मत करो कुछ, मेरे लिए कुछ मत करो। अगर हम देखते हैं उसने सूली उठाई, हमें दुख होता है, भाई और बहनों दुख नहीं करना है। यीशु मसीह ये काम करने के लिए आया था। हालेलुया। क्या काम करने के लिए आया था? हम सारों के पाप उसने अपने सिर पर लिए ताकि आपको आनंदकालिक जीवन मिले। हालेलुया। ये दुख की बात नहीं, ये आनंद की बात है, क्योंकि यीशु मसीह को उसकी मौत भी नहीं रोक पाई। हालेलुया। वो मौत से उठा है। पर हम क्या करते हैं? हमारी लाइफ क्या है? आज जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं इन 40 दिनों में बाहर आते हैं। मेंढक को देखा है आपने? बारिश के समय बाहर आते हैं, है ना? ऐसे कुछ हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में लोग हैं जो मेंढक की तरह ये 40 दिन में बाहर आते हैं, है ना? उनके चेहरे तो देखो, बाप रे, मुरझाए, गिरे हुए, है ना? जॉब्स में भी जाते हैं, फल लेकर जाते हैं। हा? आम्हाला फ्रूट खायचंय, आमचा उपवास। आम्हाला चहा प्यायचा आहे, आमचा उपवास आहे। आम्हाला लस्सी प्यायची, आमचा उपवास आहे। आपला उपवास पण दुसऱ्यांसारखा व्हायला लागलेला आहे। दुसरे कोणी मला सांगायची गरज नाहीये। आजकालचे जे लोक आहेत, ते हे नवीन ट्रेडिशन चालू केलेलं आहे। का? कारण त्यांना या 40 दिवसाचं महत्व माहित नाहीये। उनको 40 दिन का महत्व जो है उन्हें पता नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत ही अंदर की बात है। 40 दिन जो है, ये जो उपवास के जो दिन है, ये बाइबल में है ही नहीं, है ही नहीं। ये एक कैथलिक कम्युनिटी से आया हुआ उपवास का दिन है। ध्यान से सुनो, चाहे तो आप गूगल सर्च करो, बाइबल में कहीं पर दिखाओ कि यीशु मसीह ने कहा कि 40 दिन में तुम जो अन्न खाते हो, ये 40 दिन में तुम वर्ष करो, इसे नहीं खाना है, तुम दुख मनाओ। ऐसा कहीं पर बाइबल में लिखा है? नहीं लिखा है। ये किसी कम्युनिटी ने शुरू किया है और हम उसे फॉलो कर रहे हैं। उपवास करना ये बहुत ही अच्छी बात है। उपवास जब आप करते हो तो ये आत्मिक जीवन आपका जब बढ़ता है, ये उसी लिए सहायता करता है। बट उपवास बस
40 दिन में हमें करना है, ऐसा कहीं बाइबल में लिखा ही नहीं है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। मूसा ने भी उपवास किया सिनाई पर्वत पर, वो गया, उसने वहां पर उपवास किया। क्यों किया? क्योंकि ये परमेश्वर चाहता था कि मूसा सिनाई पर्वत पर जाए, उपवास करे और परमेश्वर के उपस्थिति में रहे। ये परमेश्वर की इच्छा थी भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा थी, इसीलिए मूसा ने ये किया। हम यीशु मसीह का उदाहरण देखते हैं। यीशु मसीह भी इस संसार में आया, जब उसका बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा होने के बाद उसे पवित्र आत्मा ने कहा कि 40 दिन तुझे जंगल में जाना है, और वो जंगल में उसने 40 दिन उपवास किए। क्यों किए? क्योंकि ये पवित्र आत्मा चाहता था। आज भी परमेश्वर चाहता है कि आप उपवास करें, बट उपवास का अर्थ आपको पता नहीं है। आप बस लोगों को देखते हो, ट्रेडिशन फॉलो करते हो, और फिर क्या करते हो? 40 दिन के बाद हमें याद आता है कि अभी हमने सब कुछ किया, फिर एक बार से हम क्या करते हैं? वही जिंदगी जीते हैं। जो फेक जिंदगी होती है 40 दिन में, जब मनाते हैं, फेक जिंदगी के बाद हम देखते हैं 40 दिन के बाद हम फिर एक बार से उसी पाप में, उसी व्यसन में, उसी सब कुछ चीजें जो गलत है, जो परमेश्वर के विरुद्ध है, हम फिर से वही शुरू कर देते हैं। काही लोगों का मनतात, कोई लोग क्या कहते हैं? 40 दिन में शराब नहीं पीनी है ना? शराब नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीना है, हमें 40 दिन पवित्र रहना है। भाई और बहनों, आपको बस 40 दिन नहीं, साल के 365 डेज परमेश्वर ने कहा है आपको पवित्र रहना है। बस कुछ के लिए, कुछ दिन के लिए नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हर रोज आप पवित्र रहे जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके जैसा बनो। उसका वचन कहता है, अगर तुम्हें मेरे पीछे आना है तो तुम सबको अपने अपने क्रूस उठाने हैं और मेरे पीछे आना है। उसने ऐसा नहीं कहा कि किसी 40 दिन में हमें यह करना है। परमेश्वर कहता है हर रोज, हर समय मैं आपको नई जिंदगी देता हूं। हर समय आपको यही करना है कि आपके क्रूस उठाने हैं, किसी 40 दिन के लिए नहीं। फिर ब्रदर, उपवास किसके लिए करना है? उपवास आपके आत्मिक जिंदगी के लिए करना है। हालेलुया। उपवास के लिए 40 दिन नहीं, आप हर हफ्ते उपवास कर सकते हो आपके लाइफ में, है ना? कोई लोग क्या करता है, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं उपवास करता, मुझे बंगला चाहिए, मैं उपवास करूंगा, मुझे अच्छा जॉब मिले, मैं उपवास करूंगा। क्या आप अनशन पे बैठ रहे हो परमेश्वर के सामने? है ना? जैसे आजकल के जो विरोधी लोग होते हैं, जो सरकार होती है, विरोधी लोग जब कुछ चीज चाहते हैं तो अगर उन्हें नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं? अनशन पर बैठते हैं। आजकल के मसीह लोग ऐसे अनशन पर बैठते हैं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम सच में विश्वासी हो, अगर तुम सच में परमेश्वर को चाहते हो, अगर सच में तुम परमेश्वर को मानते हो, परमेश्वर की आज्ञा में रहते हो, परमेश्वर की हर आज्ञा सुनते हो, तो परमेश्वर तुम्हें नींद में भी तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए तुम्हें अनशन करने की जरूरत नहीं, उपवास करने की जरूरत नहीं। उपवास करना है तो अपने जीवन के लिए करो। क्यों करो? क्योंकि आपकी आत्मिक जिंदगी बढ़ानी जरूरी है। तो शैतान तुम्हारी आत्मिक जिंदगी खराब करता है। परमेश्वर चाहता है कि वो आत्मिक जिंदगी आपकी बढ़े, इसीलिए उपवास करो। बहुत लोगों ने उपवास का जो 40 दिन का जो सारा स्ट्रक्चर है पूरा बिगाड़ कर रख दिया है। आजकल के जीवन में हम देखते हैं 40 दिन में हम दिखावा, ये दिखावा, वो दिखावा। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहता आप 40 दिन ऐसे मुंह लटका कर बैठो घर पर, है ना? शांति से बैठो, लोगों को दिखाओ मेरा उपवास है ना? चर्च में भी जब आते हो मुंह लटका के आते हो, क्यों करते हो?
क्यों करते हो? बस दिखाने के लिए? उपवास लोगों को नहीं, आपके आत्मिक पिता को देखना जरूरी है। हालेलुया। उपवास लोगों को नहीं, आपके परमेश्वर ने देखना चाहिए कि आप कुछ तो वर्ष कर रहे हो उसके लिए। पहले तो खुद को वर्ष करो। खुद को मतलब जो आपकी शरीर की जो लालसा है, शरीर की जो व्यभिचार है, जब शरीर की जो भूख है, परमेश्वर कहता है पहले उसे वर्ष करो। तुम्हारे अन्न वर्ष करने से बहुत अच्छा लगता है उसे। ये एक बार आपका अन्न वर्ष मत करो, और परमेश्वर कहता है आपकी शरीर की भूख जो है, जो लालसा है, जो शरीर हर समय आपको पाप में डालने की कोशिश करता है, परमेश्वर का वचन कहता है पहले उसे वर्ष कर दो। तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। अन्न बाद की चीज है, अन्न बहुत बाद में आता है। पहले अपने शरीर की लालसा, आशा, ये सब कुछ जो है ये छोड़ दो और परमेश्वर के मार्ग पर चलो। हालेलुया। पहले खुद को वर्ष करो, फिर अन्न को वर्ष करो। हम अन्न वर्ष कर सकते हैं, हम खुद को आसानी से वर्ष नहीं कर सकते हैं। शैतान हमें नहीं करने देता है। आप एक बार अपना अन्न वर्ष कर सकते हो, है ना? कर सकते हो। आजकल के जिंदगी में हम देखते हैं, अगर हम भूख लगे तो कुछ लोग जो उपवास में होते हैं वो फ्रूट्स खाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये थोड़ा इजी बन चुका है। बट अगर आपको कोई कहे कि आपने शरीर को वर्ष करो, तो ये शैतान कभी नहीं होने देता है। उसे पता है जब उसके लोग, जो मसीह के लोग हैं, जब अपने शरीर की लालसा को वर्ष कर देते हैं, तब सच में ये आत्मिक जीवन में बढ़ पाते हैं। हालेलुया। और शैतान यही चाहता है कि जो आपका आत्मिक जीवन है, जो परमेश्वर के समीप जो आप जाते हो, शैतान हर समय चाहता है कि ये ना हो, ये ना हो। शैतान चाहता है। बट हमें उस शैतान की छा को आज हराना है। हालेलुया। ये 40 दिन हम वही करेंगे। यदि आप उपवास में हो तो आज इस पर ही बात करेंगे कि उपवास कैसे करना है। आज बहुत सारे लोगों ने आज तय किया होगा कि आज से हमें उपवास करना है। अच्छी बात है, बट आज हम देखेंगे उपवास क्यों करना है, कैसे करना है, उपवास का कारण क्या है। आज इस पर हम बात करेंगे। मैं चाहता हूं आप अपना बाइबल खोलो, उत्पत्ति इसका पहला अध्याय आयत 2-3 हमारे भाई आशीष हम सबके लिए पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। यस, ओके। यहां पर हम एक वचन देख रहे हैं जो उत्पत्ति का पहला अध्याय, इसके दूसरे वचन में लिखा गया है। पहले वचन में हम देखेंगे, पहला अध्याय पहला वचन, परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई। दूसरा वचन यह कहता है, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। यानी मराठीत ज्याला म्हणतात की पृथ्वीला काही आकार नव्हता, आकार विरहित होती, म्हणजे पृथ्वीला काही आकार नव्हता। आता प्रियांनो, या ठिकाणी आपण वाचतो की पृथ्वीला आकार नव्हता। लक्ष देऊन ऐका। मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुने। मैं इसे हिंदी और मराठी दोनों में समझाऊंगा आपको। यहां पर हम देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई। उसके बाद दूसरे वचन में यह कहा गया है कि पृथ्वी को कोई आकार नहीं था, पृथ्वी पर अंधकार था। पर तीसरी बात वहां पर यह लिखी गई है कि वहां पर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। पहली बात, अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ भी वो बनाता है, जो कुछ भी उसके ओर से आता है, वो क्या होता है? हमेशा अच्छा होता है ना? योग्य होता है
है ना, हमें सबको ये वचन पता है, जो परमेश्वर की ओर से आता है, जो परमेश्वर की योजना अनुसार होता है, वो हमेशा अच्छा होता है। तो इसमें से आपको कभी ये नहीं समझा कि परमेश्वर ने अगर पृथ्वी बनाई है तो बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है कि वो बेडोल थी, उसे कोई आकार नहीं था? अगर परमेश्वर अगर आपके जीवन को जो बेडोल होती है उसे आकार देता है तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। बट यहां पर परमेश्वर ने ही पृथ्वी बनाई, परमेश्वर ही रचयिता है, बट बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है? इस पर हमें आज बात करना है। इस पर ही हमारा उपवास का पूरा टॉपिक होने वाला है कि हमें उपवास क्यों करना है। भाई और बहन, मैं चाहता हूं ये 10 मिनट आप बहुत ध्यान से सुने, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 10 मिनट में आपको समझेगा कि उपवास क्यों करना है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं बाइबल ने यह लिखा गया है कि पृथ्वी को कोई आकार नहीं था। पहले वचन में लिखा है परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, पहले और दूसरे वचन के बीच कुछ हुआ था। पहले और दूसरे वचन के बीच कुछ हुआ था, उसका खुलासा आपको मैं बोलना चाहता हूं। वो ये है कि इस समय यिर्मयाह और यशायाह में इसका वर्णन किया गया है। उत्पत्ति पहला अध्याय और दूसरा अध्याय, पहला अध्याय में पहला वचन और दूसरा वचन, इसके दौरान बीच में कुछ हुआ था, उसका सारा लिखा चिठा यिर्मयाह में है, यशायाह में भी है। क्या हुआ था पता है? उस दौरान शैतान पृथ्वी पर फेंका गया था। हालेलुया। उसके फेंकने से वो पृथ्वी पर लैंड होने के कारण हम देखते हैं पृथ्वी पर अंधकार हुआ। और इसीलिए पृथ्वी बेडोल हुई। अगर हमारा जीवन देखते हैं, मनुष्य को देखते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, आदम और हवा बनाए। शैतान वहां पर आया, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देता हूं, वो कभी ना समाप्त होने वाला जीवन होगा। हालेलुया। पर हम देखते हैं शैतान वहां पर आया और उसने मनुष्य को पाप करवाया और उनके जीवन में मृत्यु आई। शैतान का काम है हमेशा परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ना। और हम देखते हैं परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, बट अंधकार लाने वाला शैतान था। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको बात? शैतान था जो पृथ्वी पर अंधकार ला रहा था। इसीलिए वचन कह रहा है कि पृथ्वी बेडोल और उसे कोई आकार नहीं था। पर हम देखते हैं वहां पे कोई उपस्थित था उस अंधकार में। कोई तो उपस्थित था उस अंधकार में। कौन था? पवित्र आत्मा था। वो अंधकार में भी था, वो अंधकार में भी वही था। बट उसने क्या किया? अंधकार को भगाया नहीं। क्यों नहीं भगाया? क्योंकि परमेश्वर ने तब तक आज्ञा नहीं दी थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम सबको बताइए एक ही है, एक समान ही काम करते हैं, एक ही है, तीनों अलग अलग नहीं है। वहां पर पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर ही है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर ही है। उस अंधकार में परमेश्वर ही था, पवित्र आत्मा ही था। बट जब तक परमेश्वर ने नहीं कहा तब तक अंधकार था। बट जब परमेश्वर ने कहा अंधकार से उजियाला हो, उजियाला पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया। यह है परमेश्वर के वचन की ताकत। वहां पर पवित्र आत्मा परमेश्वर की आज्ञा का इंतजार कर रहा था। वचन और पवित्र आत्मा
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई और बहनों अपने लाइफ में। अगर आपके आत्मिक जीवन को अगर आपको बढ़ाना है तो वचन और पवित्र आत्मा आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं, पृथ्वी का उदाहरण देखते हैं। पृथ्वी बेडोल थी, उसे कोई आकार नहीं था, बट परमेश्वर के वचन से पृथ्वी पर आकाश में पृथ्वी पर प्रकाश आया और एक बेडोल और जो आकार विरहित पृथ्वी थी उसे आकार आया। हालेलुया। हमारी जिंदगी भी अंधकार से जो भरी हुई थी ना, उसे बहुत जरूरी है वचन और पवित्र आत्मा की। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको उपवास करना है तो इस वचन के लिए उपवास करो कि परमेश्वर हमें वचन सिखाए। आज बहुत लोगों को क्या होता है, बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं उन्हें समझ नहीं आता है। क्यों नहीं समझ आता है? क्योंकि उनकी आत्मिक जीवन उतना आगे नहीं बढ़ पाया। अगर आपने तय किया है कि आपको उपवास करना है इस 40 दिन, तो आप करें, बट खुद के लिए करें। क्या करना है? सबसे पहले वचन के लिए उपवास करें कि परमेश्वर जो मैं वचन पढ़ता हूं वो मुझे समझे। हालेलुया। इसीलिए उपवास करो। जो वचन का ज्ञान रखता है, बाइबल कहता है, वो ज्ञानी होता है। हालेलुया। चाहे इस संसार का आपको ज्ञान हो ना हो, बट आपको वचन का ज्ञान हो तो आप आनंदकालिक जीवन भी पा सकते हो। हालेलुया। वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बस ज्ञान नहीं, बट वचन के हिसाब से भी चलना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा के लिए उपवास करो। पवित्र आत्मा पाने के लिए उपवास करो। ये दोनों चीज जो है, इसी के कारण परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी पर प्रकाश लाया, पृथ्वी को आकार दिया। वो ही आकार, वो ही प्रकाश हमारे जीवन में परमेश्वर डालेगा, वचन द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा द्वारा क्या होता है? परमेश्वर का जो स्वभाव है वो हम पर उतर आता है। हालेलुया। मैंने हमेशा आपको बोला है, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझ पर उतरा, तब मैं ऑटोमेटिकली इस संसार के जीवन से मैं दूर हो गया, है ना। मैं भी क्या करता था, पहले दोस्तों में रहता था, वहीं पर अपना टाइम वेस्ट करता था, है ना, लोगों में रहता था, अपना टाइम वेस्ट। आत्मिक जीवन में तो कुछ मैं आगे बढ़ नहीं पाया। चर्च में मैं बस ड्रम बजाने आता था, बस इतना ही किया मैंने मेरे लाइफ में। बट जब पवित्र आत्मा मुझ पर आया, मैंने अनुभव किया कि उसका स्वभाव भी मुझ पर उतर आया। हालेलुया। उसका स्वभाव क्या है मालूम है? उसका स्वभाव आपको यही सिखाता है कि आप पापों से दूर भागो। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आप पर उतरता है तो परमेश्वर आपको अंधकार से उठाकर प्रकाश में लेकर जाता है। हालेलुया। यही काम है पवित्र आत्मा का, और यही जरूरी है। अगर आपने उपवास शुरू किया है तो सबसे पहले अपने वचन के लिए और आपके पवित्र आत्मा पाने के लिए उपवास शुरू करो। परमेश्वर ये 40 दिन आपको आत्मिक जीवन में बढ़ाएगा। हालेलुया। खुद के लिए करो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। और मैं ये नहीं कहता हूं कि बस 40 दिन नहीं, 365 डेज, उसमें से कभी भी आपको लगे कि आपको परमेश्वर के आत्मिक जीवन में और बढ़ावा चाहिए और आपको बढ़ना है, उपवास करो, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। हालेलुया। खुद के लिए करो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। आजकल के लोग जो करते हैं वैसा नहीं करना है। हम मसीह लोग हैं, हम क्रिश्चियन नहीं कहलाते, हम कहलाते हैं मसीह लोग। मसीह लोग यानी जो मसीह को फॉलो करते हैं। हमारे जो कास्ट है, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो कुछ और कर रहे हैं, बट जो मसीह को मानने वाले लोग हैं वो आत्मिक जीवन में बढ़ रहे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है आज की बात? यस, यही है वचन।
और यही है जरूरी आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाने की। उपवास 40 दिन का सीमित नहीं है। पहले अपने खुद को वर्ज करो। सबसे पहले आत्मिक जीवन में बढ़ना है, खुद को वर्ज करो, खुद के शरीर के लालसा को वर्ज करो और फिर उपवास शुरू करो। अगर शराब छोड़नी है तो पूरे साल, पूरी जिंदगी के लिए छोड़ो, ये 40 दिन के लिए नहीं। अगर पवित्र रहना है तो 40 दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर, जब तक वो बादलों पर ना आए तब तक पापों से दूर रहो। दिखावे के लिए मत करो। दिखावा करते हो, लोग प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर नहीं। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो परमेश्वर के लिए कुछ करो। हालेलुया। उसने तुम सबके लिए बहुत कुछ किया है, अपनी जान कुर्बान की है, उसने बहुत कुछ किया है। आप समय है, हमको कुछ उसके लिए करना है। उसने अपने जान की परवाह नहीं की, उसने अपने जान को त्याग दिया। अभी हमें कुछ तो त्याग करना है। क्या त्याग करना है? परमेश्वर ये नहीं कहता है कि पैसे त्याग दो, प्रॉपर्टी त्याग दो, ये करो वो करो, नहीं। परमेश्वर चाहता है कि अपने शरीर को त्याग दो। हालेलुया। जो वचन कहता है, जो मुझ में रहना चाहता है वो शरीर में नहीं रह पाएगा, और जो शरीर में रहता है वो मुझ में नहीं रह पाएगा। वचन बहुत कुछ सिखा जाता है। इसलिए अगर वचन चाहते हो, वचन समझना चाहते हो, वचन के हिसाब से चलना चाहते हो, तो उसे लिए उपवास करो। अगर पवित्र आत्मा चाहते हो, उसके दान वरदान चाहते हो, पवित्र आत्मा का दान जो बढ़ावा चाहते हो उस अपने लाइफ में, उसके लिए भी उपवास करो। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आया समझ? मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज भी जाएंगे। हालेलुया। ये 40 दिन इस कलीसिया में आत्मिक जीवन को बढ़ाने का काम होने वाला है। हालेलुया। ये 40 दिन में जितने भी बुधवार होंगे वो बुधवार पवित्र आत्मा में होंगे। हालेलुया। ये 40 दिन में यही काम होगा। वचन भी सुनेंगे और पवित्र आत्मा में बढ़ेंगे, और परमेश्वर इसी 40 दिन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। इसी 40 दिन में नहीं, आने वाला पूरा साल इस कलीसिया के लिए आशीषित होने वाला है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, तो बोल यीशु मसीह की। आए हम हमारे जगह पर खड़े होंगे। आज बहुत सारे लोग यहां पर उपवास में होंगे। इन दिनों हम आत्मिक जीवन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे, परमेश्वर हमको सहायता करेगा। ओह यस जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आए कुछ समय हम परमेश्वर को दे। आज जो हमने वचन में सीखा कि हमें सबसे पहले, अन्न से पहले शरीर को वर्ज करना है। हम सबसे पहले आज उस शरीर के सारे गंदे काम, सारे दुष्ट काम, जो कुछ भी हमसे गलती हुई है, हम उस परमेश्वर के सामने जाएंगे और हम क्षमा मांगेंगे। क्योंकि उसका वचन कहता है, यदि तुम मेरे पास आना चाहते हो, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तो अपने अपने क्रूस उठाओ। भाई और बहनों, बाइबल आपसे यही कहना चाहता है कि रोज हर समय आप अपने क्रूस उठाओ। और क्रूस उठाना मतलब अपने पापों को उठाओ, उनके लिए क्षमा मांगो और परमेश्वर के पीछे चलो। क्योंकि वो वचन कहता है
मैं ही तुम्हारा मार्ग हूं, तुम्हें मेरे ही पीछे आना है। मैं ही तुम्हारा मार्ग हूं। अगर तुम मेरे मार्ग पर चलते हो, सत्य तुम्हें समझ आएगा और वो तुम्हें नए जीवन में लेकर जाएगा, क्योंकि उसका वचन कहता है, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं। ओह यस। पिछला सब पिछला सब भूल कर मैं आगे थोड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर, सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धंधा उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। धन्यवाद। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। धन्यवाद। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं, आए अपने हाथों को उठाओ उस परमेश्वर की ओर, अपने हाथों को उठाओ उस परमेश्वर की ओर। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए अपने रूह से भर दिया। भाई और बहनों, ये समय है उस पवित्र आत्मा को बुलाने की। ये समय है आपके हृदय में पवित्र आत्मा को बुलाने की। ये समय है उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाने की। ये समय है अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने की। अपने रूह से भर दे इस परमेश्वर, इस जगह को अपने रूह से भर दे परमेश्वर। तेरा मसा इन लोग पर उतर आने दे परमेश्वर। हे परमेश्वर, मैं एलिया आज तुझे पुकारता हूं परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा तू भर दे परमेश्वर, तू भर दे परमेश्वर, तू भर दे परमेश्वर।
तू पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर, तू भर दे पवित्र आत्मा से परमेश्वर, भर दे तू पवित्र आत्मा से परमेश्वर, भर दे तू पवित्र आत्मा से परमेश्वर, भर दे तू पवित्र आत्मा से, भर दे तू पवित्र आत्मा से, भर दे तू आत्मा से परमेश्वर। ओ सके न बारा शके न मार दे, ओ मशके न रवादा रवारा शके। भर दे तू परमेश्वर। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। तेरा सामर्थ उतरने दे परमेश्वर, मस्सा तू भर दे परमेश्वर, मस्सा तू भर दे परमेश्वर, तेरे रूह का मस्सा, तेरे रूह का मस्सा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम आभार मानते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए। यस परमेश्वर, आज जो हमने तय किया है परमेश्वर, ये जो उपवास होने वाला है, ये तेरे वचन और तेरे पवित्र आत्मा पाने पाए। हम इस दिनों में परमेश्वर तेरे और करीब आ पाए, इसलिए तो हमें सहायता कर परमेश्वर। हमारा आत्मिक जीवन में हम बढ़े परमेश्वर, इसलिए तू और ज्यादा हमें वचनों से भर दे परमेश्वर, इसलिए तू और ज्यादा पवित्र आत्मा में हमें लेकर चल परमेश्वर। इन दिनों में परमेश्वर तू हमारे सहायता कर परमेश्वर, और तू हमें मार्ग बता परमेश्वर, ताकि हम हमारा आत्मिक जीवन और ज्यादा गहराइयों में जाए और तेरे पास आए परमेश्वर। तेरे उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे मौजूदगी के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के जिंदा और जलाली और अजीम नाम में हम मांगते हैं, तो सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। जोरदार ताली उस पवित्र आत्मा के लिए। यस परमेश्वर, हम सब में है परमेश्वर, हम सब में है, और इन 40 दिनों में हम और ज्यादा पवित्र आत्मा में बढ़ेंगे। हालेलुया। तो बोल यीशु मसीह की, तो बोल यीशु मसीह की। यस।